Dear students, myself Mukund sir. Today I will teach you English subject for class 7, chapter 1st, the creed. In these chapters, first chapter is being start poem, and in these chapters the poet which type of message you want to say in this poem. So firstly, read and understand the meaning of the poem. ध्यानपूर्वक इस कविता को हम सभी को पढ़ना है और समझना है. तो फर्स्टली आई विल टेल यू in this poem the poet want to say a better thing for you in the form of message. If you have that things, these are all things follow in your life, so your life is a bright future. So here firstly I read and then I explain you with line by line this poem. इस कविता में कवि आप सभी को इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, क्या आपको जानकारी देना चाहता है, और कवि भगवान से क्या प्रार्थना करता है. क्योंकि इस कविता में there are many expectations in this line by line in this poem. बहुत सी आकांक्षाएं रखी हुई है कवि ने इस कविता में भगवान से, और प्रार्थना की है. उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं. उन सभी इच्छाओं को लेकर के भगवान से कवि जो है प्रार्थना किया हुआ है, और इस संदेश के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहता है ये इस पोयम में बताया गया है. Firstly I read, I asked God for strength that I might achieve. I was made weak that I might learn humbly to obey. In this poem I want to say the message कि मैं, कवि कहता है कि मैं जब भगवान से शक्तिशाली बनने की मांग की, that I might achieve, जिससे कि मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूं. I was made weak, तो मुझे कमजोर बनाया गया. That I might learn humbly to obey, जिससे कि मैं विनम्रता पूर्वक लोगों की आज्ञा का पालन करना सीख सकूं. What a wonderful sentence in this poem. नेक्स्ट लाइन में कवि क्या संदेश देना चाहता है. कवि given you a wonderful message to all of you. I asked for health that I might do greater things. कवि संदेश देता है कि जब मैं भगवान से अच्छे स्वास्थ्य की मांग की, that I might do greater things, जिससे कि मैं बड़ा से बड़ा काम कर सकूं. I was given infirmity that I might do better things. तो मुझे मेरे में दृढ़ता लाया गया, मेरे में दृढ़ता आई, that I might do better thing, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छे काम को सही ढंग से कर सकूं. कितनी अच्छी संदेश कवि दे रहा है. I asked for riches that I might be happy. इस पंक्ति के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि जब मैं अमीर बनने का, जब मैं धनी बनने की मांग की,
मांग किया आई माइट बी हैप्पी, जिससे कि मैं हमेशा खुश रह सकूं। आई वॉज गिवन पॉवर्टी दैट आई माइट बी वाइज, तो मुझे गरीबी मिली जिससे कि मैं बुद्धिमानी से रह सकूं। आई आस्क्ड फॉर पावर दैट आई माइट हैव द प्रेज ऑफ मेन। अगली इच्छा हमारी भगवान से यही प्रार्थना थी कि मैं भगवान से शक्ति की मांग की, पावर की मांग की, दैट आई माइट हैव द प्रेज ऑफ मेन, जिससे कि मैं लोगों के बीच में रह करके लोगों से अपनी प्रशंसा सुन सकूं, लोग मेरी प्रशंसा करें। आई वॉज गिवन वीकनेस दैट आई माइट फील द नीड ऑफ गॉड। उस समय मेरे अंदर मुझे कमजोरी लाई गई, मेरे अंदर कमजोरी लाया गया, जिससे कि मैं भगवान की आवश्यकता का महसूस कर सकूं, भगवान की जरूरत को महसूस कर सकूं। आई आस्क्ड फॉर ऑल थिंग्स दैट आई माइट एंजॉय लाइफ। मैं उन सभी चीजों की मांग की जिससे कि मैं अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सकूं, सुकून से जी सकूं। आई वॉज गिवन लाइफ, तो मुझे जीवन मिला। आई माइट एंजॉय ऑल थिंग्स, ताकि मैं जीवन में रह करके उन सभी चीजों का आनंद ले सकूं। आई गॉट नथिंग, आई आस्क्ड फॉर बट एवरीथिंग आई हैड होप फॉर। इन दिस सेंटेंस कवि इस संदेश में यही कहता है कि कवि ने जो भी इच्छाएं, जो भी आकांक्षाएं, जो भी अभिलाषा भगवान से प्रार्थना के रूप में मांगी, वो इच्छाएं, वो अभिलाषाएं जो है उस रूप में न मिलकर के भगवान ने उनको दूसरे रूप में दिया। जैसे कि आई गॉट नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाया। आई आस्क्ड फॉर बट एवरीथिंग, लेकिन जैसे मैंने मांग की मुझे सब कुछ मिला। आई हैड होप फॉर, मुझे उम्मीद था कि ऑलमोस्ट डिस्पाइट माई सेल्फ, मेरी बातों का मैं अपनी विवादों में स्वयं को रख करके माई अनस्पोकन प्रेयर्स वर आंसर्ड, और मैं जो चीजें प्रार्थना में नहीं चाहता हूं वो चीजें हमको उत्तर में मिला। आई अमॉन्ग ऑल मेन एम मोस्ट रिचली ब्लेस्ड। इस तरीके से मैं संसार के अंदर, मैं इन सभी मनुष्यों के बीच अपने को अधिक शक्तिशाली, अधिक धनी बनने का आशीर्वाद मेरे को भगवान की तरफ से मिला। ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया ताकि मैं सभी लोगों के बीच में रह करके खुश रह सकूं। In this line, very wonderful, these poems and this message to all of you. I hope everyone clear that and understanding about the poem's meaning.